हेलो बच्चों, आईआईटी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करूंगा और उस चैप्टर का नाम है लिमिट। ये कुछ इसमें से एक क्वेश्चन मेंस में और एक क्वेश्चन एडवांस में निश्चित रूप से आता ही आता है और बच्चों को मैं यही सलाह देता हूं कि बच्चे इसको अच्छे से कंप्लीट करें। और इस चैप्टर का यूज कहीं और चैप्टर में भी यूज हो जाता है कि जैसे जेई मेंस और एडवांस में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है किसी और चैप्टर से रिलेटेड जिसमें हम लिमिट को भी डाला जा सकता है, तो वो क्वेश्चन तभी पॉसिबल है यदि अगर आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारे पास में मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जिसका मैंने एक हल्का सा ग्राफ बनाया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें गिवन है क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू a, एफ एक्स की वैल्यू l है। इसका मतलब ये होता है कि इट्स मींस दैट व्हेन वी अप्रोच द पॉइंट x इक्वल टू a, यानी कि जो वैल्यू है हमारे पास x की वो अप्रोचेबल है x की वैल्यू a को। तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अप्रोच, यानी कि नियर अबाउट, मोर क्लोजर द वैल्यू ऑफ एल, यानी कि जो फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो एल के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगी अगर एक्स की वैल्यू अप्रोच द पॉइंट एक्स टू ए। मेनली इसमें होता क्या है कि एक्स की एक्स टेंस टू ए पढ़ा जाता है इसको, तो एक्स की वैल्यू ए नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू नॉट ए, व्हाट x इज इक्विवेलेंट टू ए, यानी कि x की वैल्यू क्या है, अप्रोच है a की तरफ को, तो जो फंक्शन है वो हमारा l की तरफ को अप्रोच करेगा। तो ये इसका मतलब होता है। अब इसमें क्या है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है कुछ, जो आपको आप लिमिट में जब सॉल्व करोगे तो उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म का भी यूज होगा। तो 0/0 का जो केस होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव इनटू इन्फिनिटिव, 1 की पावर इन्फिनिटिव, 0 की पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की पावर 0, इन्फिनिटिव इनटू 0, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अब उसके बाद में क्या है, ये सारा हमारे पास में है इनडिटरमिनेट फॉर्म। दूसरी बात, लिमिट हमारे पास में तभी पॉसिबल है यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो जैसे सपोज कीजिएगा कोई फंक्शन हमारे पास में इस टाइप का है, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन हम इसी तरीके से बनाते हैं, कोई ग्राफ ऐसे करके बनाते हैं और वो इस पॉइंट पर ग्राफ टूट जाता है, यहाँ पर ग्राफ टूट जाता है, तो किसी भी फंक्शन का लिमिट तभी फाइंड कर सकते हैं यदि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। यदि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, जिसमें हम ऑप्शन में देखते हैं कि चौथा ऑप्शन जो दिया होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट का दिया होता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। यदि अगर कोई पॉइंट किसी फंक्शन पर डिसकंटिन्यूअस है तो दिस इज द मींस इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो तभी एग्जिस्ट करेगी यदि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है भी या नहीं। अब इसमें देखते क्या कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो इसमें क्या है कि सपोज कीजिए हमारे पास में कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है और हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यदि अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू ए पर हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है भी या नहीं, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और एफ एक्स। जब आगे इसे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो x के स्थान पर हम रखते हैं a प्लस h। मीन्स h क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो a से थोड़ा सा आगे। दिस इज द राइट हैंड लिमिट। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स। और जब हम इसे कैलकुलेट शुरू करते हैं, आगे इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम a माइनस एच रखते हैं। तो ये इसका है तरीका कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इसका मतलब आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और a से थोड़ा सा आगे चलना है और वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास में x की वैल्यू a यानी कि a नेगेटिव है तो इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और इसका मतलब हम a से थोड़ा सा पीछे, बहुत थोड़ा सा पीछे लेकर के इसे कैलकुलेशन करते हैं। तो यदि अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है, नंबर एक क्या है
कि राइट हैंड लिमिट फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों इक्वल आ गए और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये इक्वल आ गए तो देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस का मतलब होगा वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात क्या है कि यदि अगर मान लीजिए कि इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू नॉट, यदि अगर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आई है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान रखिएगा, लिमिट तभी फाइंड हो सकती है यदि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर आपके पास में 4 ऑप्शन गिवन है, चौथा ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट गिवन है, तो आपको सबसे पहले चौथे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कहीं ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं है, यानी कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करते हैं, अब आगे देखिए क्या नेक्स्ट क्या है। यदि कोई फंक्शन बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बना है और उसकी कंडीशन गिवन है कि भाई इस इंटरवल पे ये वाला फंक्शन और डिफरेंट इंटरवल पे फंक्शन गिवन होते हैं, तो कोई भी फंक्शन, जैसे सपोज कीजिएगा आपके पास में एक एफ एक्स फंक्शन है और स्मॉल एफ एक्स, ये किस इंटरवल पे है भाई कि एक्स इज ग्रेटर देन ए और स्मॉलर देन बी, और दूसरा फंक्शन जी एक्स यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल बी स्मॉलर देन सी, और एच एक्स यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल सी स्मॉलर देन डी ले लीजिए। अब ये देखिए कि इसमें क्या 3 फंक्शन है, यानी कि जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है वो 3 फंक्शन से मिलकर बना है और उसके लिए इंटरवल भी गिवन है। क्या कि भाई अब मैं थोड़ा सा आपको एक ग्राफ से इसको समझाता हूं कि ए से लेके बी तक, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो ए से लेके बी तक जो फंक्शन है हमारे पास वो स्मॉल एफ एक्स है। तो जब हम ए से बी के बीच में काम करेंगे, ए से बी के बीच में, तो हम स्मॉल एफ एक्स को यूज करेंगे। दूसरी बात बी से सी, तो बी से सी, तो हम यदि अगर बी से सी के बीच में बी और सी के इंटरवल पर काम करेंगे तो हम स्मॉल जी एक्स कॉमन लेंगे, वो स्मॉल जी एक्स का लेकर के काम करेंगे। और सी से डी के बीच में अगर हम कोई काम करेंगे यहां से लेकर यहां तक, यानी कि सी और डी के बीच के इंटरवल में अगर हम कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं कैपिटल एफ एक्स की, तो यूज करेंगे हम कितना, एच एक्स यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ए से बी के इंटरवल के लिए स्मॉल एफ एक्स, बी से सी के लिए स्मॉल जी एक्स, सी से डी के लिए स्मॉल एच एक्स। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कंटिन्यूटी फाइंड करनी है कितने पर, मान लीजिए x इज इक्वल टू बी पर फाइंड करनी है और x इज इक्वल टू सी पर फाइंड करनी है। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या करेंगे, पहली बात, क्या हम x इक्वल टू बी पर निकाल रहे हैं, तो जब हम x इक्वल टू बी पर निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू बी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, b हमारे पास ये है, तो b पॉजिटिव यानी कि इसके इधर गए, तो b के जस्ट राइट में कौन सा फंक्शन है, gx। तो जब हम b के पॉजिटिव में यानी कि b पॉइंट पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप gx फंक्शन को यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, देन लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव। b नेगेटिव का मतलब होता है b से थोड़ा सा पहले, यानी कि हम fx फंक्शन को यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे x इक्वल टू सी पर निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव का मतलब होता है c के राइट में कौन सा फंक्शन है, hx, इसका यूज करेंगे। और यदि अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, यानी कि c नेगेटिव यानी कि c के जस्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, gx, तो हम gx फंक्शन को यूज करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, यह है तरीका यदि अगर कोई फंक्शन बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट, अब जैसे हमारे पास में ये है एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है,
अब मैं इसका हल्का से एक ग्राफ बनाता हूं, देखिए कि यहाँ पर देखिए ग्राफ इसका, ये क्या है कि 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 तक कौन सा फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू 1 से ज्यादा पे, यानी कि 1 से इधर को कौन सा फंक्शन है, 2 माइनस एक्स। अब आप ध्यान से समझिए, तो 0 से 1 इंटरवल पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू 1 से ज्यादा पे कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 माइनस एक्स। उसने पूछा क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है x इक्वल टू 1 पर। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव शो करता है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट 1 पॉजिटिव यानी कि 2 माइनस एक्स यूज करेंगे, तो 2 माइनस एक्स, फिर उसके बाद में 1 प्लस एच रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x के स्थान पर 1 प्लस एच, देखिए 1 प्लस एच टेंड्स टू 1, और यहां से हो जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एच, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां से हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस एच, h की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू x 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच रखेंगे भाई, तो लिमिट 1 माइनस एच टेंड्स टू 1, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 प्लस एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो दिस इज द राइट हैंड लिमिट और दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई 1 एंड 2। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट तो 1 ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आई है, तो ये इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ यानी कि नॉट एग्जिस्ट हुआ। अब मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूं कि यदि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड में, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और यदि अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक्स की जो निकल के आएगी, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताता हूं। आप केवल x के इसमें, इस वाले फंक्शन में, यानी कि इसमें x की वैल्यू 1 रख दीजिएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट यानी कि हो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम इसमें रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि जो कम वाला इंटरवल है, दिस इज द कम वाला इंटरवल, और ये दिस से ज्यादा वाला इंटरवल, और कम वाले इंटरवल में यदि अगर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालो, ज्यादा वाला इंटरवल कौन सा, ये वाला, तो इसमें x की वैल्यू 1 लगा दीजिएगा, तो दिस इज द राइट हैंड लिमिट, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 1। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, ये पूरा लॉन्ग मेथड है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरीके से अब ये देखिए ध्यान से, हमारे पास में क्या है कि भाई x की वैल्यू 0, x इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि भाई x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो 2 देता है, यानी कि इस x की वैल्यू 0 पर पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, 2 है। यदि अगर 0 के इक्वल नहीं है, इक्वल टू नॉट 0, तो फंक्शन आपके पास ये है। अब हमारे पास पूछ क्या रहा है भाई, x टेंड्स टू 0 fx, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम राइट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, जो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 से थोड़ा सा आगे चलेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो 0 से थोड़ा सा पीछे चलेंगे। तो 0 से आगे 0 से पीछे, तो कौन सा फंक्शन लेंगे आप, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि ये पहले क्लियर है कि x इक्वल टू नॉट 0। तो राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और कौन सा फंक्शन लेंगे हम, x इक्वल टू नॉट 0 पे कौन सा फंक्शन, और ये इक्वल टू नॉट 0 है, तो x माइनस मॉड x अपॉन x, ठीक। अब 0 पॉजिटिव का मतलब होता है 0 प्लस h रखना है आपको, तो 0 प्लस h रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h रखना तो h हो जाएगा, यहाँ भी 0 प्लस h रखेंगे यानी कि h आ जाएगा, और नीचे 0 प्लस h यानी कि h आ जाएगा, h माइनस h की मीन्स 0 हुआ, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट।
तो राइट हैंड लिमिट 0 निकल के आ गई, 0 प्लस एच रखा हमने तो ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव शो करता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब देखिए कैसे, x माइनस मॉड x अपॉन x, अब 0 माइनस 0 नेगेटिव का मतलब होता है 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच रखेंगे तो वही हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस एच और माइनस ब्रैकेट में माइनस एच का मोड और अपॉन माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच, ये माइनस एच का मोड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव होगा लेकिन बट माइनस का बाहर है, तो माइनस का एच माइनस का, तो माइनस का 2h हो गया और माइनस का h हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हुआ, दिस इज द 2। अब आप ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 0। तो जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मींस डिसकंटिन्यूअस, तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, आप अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। अब उसके बाद में क्या है देखिए, ये फंक्शन मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाई 0 से 1 इंटरवल पे 5x माइनस 4, तो यहां से देखिए ध्यान से, 0 से 1, तो 0 से लेकर के 1, तो 0 से 1 में कौन सा फंक्शन है मेरे पास, 5x माइनस 4, और 1 से 2 पे कौन सा फंक्शन है, 1 से 2, तो 1 से 2 पे देखिए, 1 से 2 पे कौन सा, 4x की क्यूब माइनस 3x, 4x का क्यूब माइनस 3x। अब आप इंटरवल पे समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि 0 से 1 इंटरवल पे कौन सा फंक्शन है, 5x माइनस 4, और 1 से 2 पे कौन सा फंक्शन है, 4x की क्यूब माइनस 3x। पूछा क्या है भाई, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, 1 पर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो जब मैं 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो कौन सा फंक्शन लूंगा, दिस, और 1 के लेफ्ट में अगर निकालूंगा तो कौन सा फंक्शन लूंगा, 5x माइनस 4, निश्चित रूप से ये बात हो गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालें भाई, कि राइट हैंड लिमिट निकालें तो किस पे निकालेंगे, 1 पे, तो इसे हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ये हमने लिखा, तो 1 पॉजिटिव शो कर रहा है कि भाई हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 1 पॉजिटिव पे कौन सा फंक्शन लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 4x का क्यूब माइनस 3x। अब 1 प्लस एच रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से x के स्थान पर 1 प्लस एच रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां से x के स्थान पर 1 प्लस एच, 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस एच, ये आ गया निकल के। अब हम h की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 ब्रैकेट यहां से हो जाएगा हमारे पास कितना, अगर हम 1 प्लस एच का होल क्यूब, आप सीधे डायरेक्ट h की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ से 4 बचेगा माइनस का 3 बचेगा, तो 4 माइनस का 3, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ऐसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद में क्या है भाई, राइट हैंड लिमिट निकल के हमारे पास 1 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और कौन सा फंक्शन लेंगे इसमें, 1 के नेगेटिव में कौन सा फंक्शन है, 5x माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5x माइनस का 4। अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 माइनस h रखेंगे, तो दिस h टेंड्स टू 0, और यहां से हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 1 माइनस h माइनस का 4। अब यहां से h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। अब हम ये देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में 1 आ गई, तो जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 1 आ गई, तो ये फंक्शन क्या हुआ कि भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट है। ये था इसका लॉन्ग मेथड है। अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं आपको कैसे भाई।
अब x इक्वल टू 1 है, तो अगर हम x इक्वल टू 1 पर, अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ, शॉर्ट टिप्स बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 1 पे तो कौन सा फंक्शन लूंगा, ये वाला, ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है 4x³ माइनस 3x। इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा, तो 4 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ गया। अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लेफ्ट में जाने के लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, 5x माइनस 4। इसमें आप x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 पुट करिए, तो कितना होगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो दिस इज राइट हैंड लिमिट, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वैल्यू फंक्शन हमारे पास में कंटिन्यूस हो गई। ये हम डायरेक्ट मेथड, ये है इसका डायरेक्ट मेथड, और ये है इसका लॉन्ग मेथड। अगर आपको बोर्ड में अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव में ये वाला मेथड यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में करना है तो ये वाला मेथड यूज करेंगे। आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। 1 अपॉन 0 आप जानते हैं कि 1 अपॉन 0 जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, याद रखिएगा। अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो भाई राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन x। तो अब इसे हम क्या करेंगे, 0 प्लस एच रख दें, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस एच रखेंगे। अब एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से 1 अपॉन 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 अपॉन x। तो 0 माइनस एच करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 माइनस एच। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 0, यानी कि माइनस का इन्फिनिटिव। दिस इज द इन्फिनिटिव और दिस इज द माइनस इन्फिनिटिव। तो फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है, सिंस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस का मीन्स हो गया कि नॉट एग्जिस्ट हुआ। अब इस वाले में देखिएगा, इस वाले में क्या है कि भाई राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे, 0 पॉजिटिव लिखेंगे, 0 प्लस एच रख देंगे, तो 1 अपॉन मॉड x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच करेंगे तो 1 अपॉन 0 प्लस h का मोड, तो h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, ये वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटिव देता है। अब हम निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 अपॉन मॉड x। अब 0 माइनस h कर दें भाई, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन मॉड 0 माइनस h का मोड, और ये हो जाएगा सॉल्व होकर के लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। तो 1 अपॉन h की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 अपॉन h इक्वल टू हो गया इन्फिनिटिव। तो दिस इज इन्फिनिटिव, दिस इज इन्फिनिटिव। ये फंक्शन कैसा हो गया भाई, कंटिन्यूअस हुआ। ये इसकी कहानी थी। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ भाई, ये वैल्यू है, आपको देखिएगा कि भाई x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इधर को अगर जाते हैं तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, cos x, और इधर को जाना है तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, x प्लस k यूज करना है। आपको करना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट है, ये भी आपको शो भी करते हुए चलना है। तो अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 गिवन है, तो 0 पॉजिटिव लिखेंगे, तो 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव। अब देखिए 0 पॉजिटिव, दिस इज द 0, 0 के राइट हैंड में कौन सा फंक्शन लेंगे आप, cos x लेंगे, तो cos x तो 0 प्लस h हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के साथ तो 0 प्लस h रखेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, cos 0 प्लस h। तो ये हो गया हमारे पास कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो cos h, और cos h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 0 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, x प्लस k, तो x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन लेंगे आप, x प्लस k। अब 0 माइनस h रखेंगे, तो 0 माइनस h रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट लिमिट
लिमिट एच जीरो माइनस एच, यानी कि एच टेंस टू जीरो, और यहां से हो जाएगा जीरो माइनस एच प्लस का के। अब एच की वैल्यू जीरो लगा देंगे तो के। अब चूंकि वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिखा है इसमें कि वो फंक्शन एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट 1 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में के आई है, तो के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो दिस इज द के इज इक्वल टू 1। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? यदि अगर ये क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यदि अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना है तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? दिस। इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास में है cos जीरो। तो अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है, शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूं कि राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन यूज करना है cos x, और इसमें x की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? cos जीरो, दिस इज द 1। और अगर मुझे राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है हमारे पास? x प्लस के। तो इसमें हम x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? k आ जाएगा। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे हम? k इक्वल टू 1 रख देंगे। दिस इज k इक्वल टू 1, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस एग्जिस्ट की बात कही है उसने। अगर एग्जिस्ट की बात कही है तो इसका मतलब ये कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हमारे पास k इक्वल टू 1, दिस इज द शॉर्ट मेथड। अब उसके बाद में क्या है? अब जैसे ये देखिए, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है कि भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 2 है तो 2 से ज्यादा वाले में कौन सा फंक्शन लेना है? x माइनस लेमडा। और 2 से कम वाले में कौन सा फंक्शन लेना है? 2 से कम वाले में लेना है 4x माइनस 5। ये बात। अब हमें करना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो इसे कैसे लिखेंगे भाई? लिमिट x टेंस टू 2, 2 पे निकल रहा है तो 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालना है तो इसे लिखेंगे 2 पॉजिटिव। कौन सा फंक्शन लेंगे राइट के? कौन सा फंक्शन? ये आ जाएगा x माइनस का लेमडा। 2 प्लस h रख दीजिए x के स्थान पर, तो यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 2 प्लस h माइनस लेमडा, और h की वैल्यू 0 कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये आ जाएगा। और यदि अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है? 4x माइनस 5। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड कितना? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी? लिमिट x टेंस टू 2, नेगेटिव कौन सा फंक्शन लेंगे? 4x माइनस 5। तो 4x माइनस 5, अब x के स्थान पर 2 माइनस h रखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, और यहां से हो जाएगा 4 ब्रैकेट में x के स्थान पर 2 माइनस h और माइनस का 5, माइनस 5। अब h की जगह 0 पुट कर देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5, यानी कि यहां से आ जाएगा 3। ठीक। अब चूंकि वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट कितनी है हमारे पास में? 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 आ गई। तो लेमडा की वैल्यू निकल के आई हमारे पास, वो माइनस 1 आ गई। अगर मुझे इसी को शॉर्ट मेथड से निकालना है तो कैसे करूंगा? शॉर्ट मेथड से निकालना है तो आप x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो यहां मैं अगर 2 पुट करूंगा, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करिए तो 8 माइनस 5 इजिकल टू x की वैल्यू यहां भी पुट कर दीजिए तो 2 माइनस लेमडा। तो यहां से आ जाएगा 3 इजिकल टू 2 माइनस का लेमडा, लेमडा इधर लिख जाएंगे और 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। ये इसका डायरेक्ट मेथड था, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अब इसमें क्या है भाई कि भाई x की वैल्यू 1 से कम, दिस इज द पॉइंट 1, 1 से लेस यानी कि इधर को जाना है तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, और 1 पर ही है वैल्यू, यहां पर कितनी गिवन है? 4, और 1 के राइट में कौन सा फंक्शन है? b माइनस ए एक्स। ये हो गया। अब इसको समझिए ध्यान से कि फंक्शन एग्जिस्ट है और ए और बी की वैल्यू पूछा है उसने। लिमिट, हाँ, व्हाट इज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो राइट हैंड लिमिट निकालें भाई। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कितने पर? 1 पर। ये गिवन है 1, लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब ये देखिए 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव यानी कि 1 के राइट में कौन सा फंक्शन है? 1 के राइट में, 1 के राइट में कौन सा फंक्शन है? b माइनस ए एक्स। तो यहां से लिखेंगे हम v माइनस ए एक्स, 1 प्लस एच कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, b माइनस ए ब्रैकेट में 1 प्लस h, ये आ जाएगा। x के स्थान पर क्या किया हमने? 1 प्लस h पुट कर दिया।
अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, b माइनस ए आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम a प्लस बी एक्स रखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव कौन सा फंक्शन लेंगे, a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h पुट करेंगे और a प्लस बी एक्स के स्थान पर 1 माइनस h करेंगे और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन की जो वैल्यू है, तो राइट हैंड लिमिट क्या निकल के है हमारे पास, b माइनस है, तो राइट हैंड लिमिट आई है b माइनस है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई निकल के a प्लस बी और ये है पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो हम इसको रख देंगे 4, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दोनों को कैलकुलेट करें तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इस तरीके से अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करें तो आप डायरेक्ट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकालेंगे इसको देखिए, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट करता हूं तो ये a प्लस बी हो जाएगा और इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो b माइनस ए हो जाएगा और इक्वल रख दीजिए 4 के, तो एक बार दिस इक्वल टू दिस ले लीजिए तो a प्लस बी इक्वल टू 4 हो जाएगा और एक बार दिस इक्वल टू दिस ले लीजिए तो b माइनस ए इक्वल टू 4, ये इसका डायरेक्ट वाला मेथड है। अगर हम ऑब्जेक्टिव से करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि एक बार x की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट कर दीजिए, एक बार x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तीनों को इक्वल रख दीजिएगा, ये आ जाएगा और बारी बारी से क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करी गई है और ग्रेटेस्ट इंटीजर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड भाई मेंस में और एडवांस में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है लेस देन और इक्वल टू x, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू x, लेकिन इसका मतलब मैं आपको एक लाइन और ऐड कर देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है लेस देन और इक्वल व्हाट नॉट ग्रेटर, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताऊंगा कि भी बट नॉट ग्रेटर कैसे, देखिए अगर मान लीजिए मुझे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 2 आ जाएगा, देखिए इक्वल की बात आई थी तो इक्वल आ जाएगा, और यदि अगर मान लीजिए 2.1 की बात अगर आ गई तो 2.1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, और यदि अगर 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तब भी 2 होगा, ये होगा, और माइनस का मान लीजिए माइनस का 1.5 है तो माइनस का 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, माइनस का 2 होगा। तो आप कभी देखा कि इसमें बड़ा नहीं है कोई से भी, छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन नेवर ग्रेटर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना है तो 2.1 के नजदीक ऐसा कौन सा इंटीजर है जो इससे छोटा हो, 2 हो जाएगा, तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है लेस देन और इक्वल व्हाट नॉट ग्रेटर देन दैट नंबर, तो इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा और इंटीजर होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान समझिएगा कि यदि अगर मान लीजिए 2 है, 2 में आपने थोड़ा सा क्वांटिटी इसमें ऐड करी तो 2 ही रहनी है, ठीक है, और यदि अगर मान लीजिए आपने 2 में से छोटा सा माइनस किया, बहुत ही छोटी डिजिट माइनस करनी थी, यानी कि 1.999 इस तरीके से लिखा तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि यदि किसी इंटीजर में कोई भी बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड करते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी अगर आपने ऐड करी तो वही इंटीजर रहता है, जैसे आपने 2.1 किया, 2 में 0.1 ऐड किया तो ये 2 ही रहना है, यदि अगर आपने किसी इंटीजर में बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस भी कर दी तो वो निकल के बाहर निकल के 1 लेस करके आता है, ये बात समझ लीजिएगा। अब उसने पूछा है लिमिट x टेंड्स टू के, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि कोई फंक्शन हमारे पास में गिवन है कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x इक्वल टू k पर पूछा है, तो अब देखिए कैसे कि हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, भी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसे लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव शो करता है कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब x के स्थान पर k प्लस h रखेंगे
तो लिमिट x के स्थान पर जब k प्लस एच रखेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और k प्लस एच हो जाएगा। h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है और k एक इंटीजर है। इसमें कहा है कि k इज एनी इंटीजर। तो हम किसी भी इंटीजर में कोई छोटी से छोटी क्वांटिटी अगर ऐड करते हैं तो इंटीजर वही रहता है। लाइक दिस, जैसे 2 में 0.1 ऐड किया तो वो 2 ही रहेगा। इसी तरह से k में अगर हमने थोड़ा सा भी क्वांटिटी ऐड कर दी है तो ये k ही रहनी है, यह ध्यान रखिएगा। अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए k माइनस एच रखूंगा। k माइनस एच का मतलब है h बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसको माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ब्रैकेट में हो जाएगा k माइनस एच। अब k माइनस एच, k की वो इंटीजर है, अब उस इंटीजर में से आपने बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस कर दी तो उसका मतलब बाहर निकल के जो आएगा, इस इंटीजर के जो बाहर निकल के आएगा वो k माइनस 1 आएगा। अब आप देखिए कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास में कितनी है, ये k, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये k माइनस 1। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा आपका नॉट एग्जिस्ट, ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ग्राफ अगली किसी लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट अगला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ध्यान से। क्या है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों को इक्वल नहीं है ये बात शो करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिएगा कि ई क्या है। यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो ई स्मॉलर देन 3 एज ग्रेटर देन 2। सबसे पहली बात तो ई के बारे में समझ लीजिएगा, जो ई है हमारे पास में वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। दूसरी बात क्या है कि यदि अगर मान लीजिए कोई भी एक्स है और वो उसके पावर इंफिनिटिव है तो वैल्यू क्या होती है उसको समझिएगा कि यदि अगर x की वैल्यू, यदि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटिव हो गई, ध्यान रखिएगा। अगर x की वैल्यू 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं जो x की वैल्यू 2 ले लूं तो 2 की पावर में इंफिनिटी, तो 2 की पावर में इंफिनिटी का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इंफिनिटी टाइम्स तो इंफिनिटी हो जाएगा। और यदि अगर मैं 1/2 ले लूं यानी कि 0 से 1 के बीच में इस तरीके से ले लूं तो इसे लिखूंगा 1/2, 1 तो 1/2 की पावर इंफिनिटी, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी का मतलब कितना होता है, 2 की पावर इंफिनिटी अभी बताया था इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी पावर 1/इंफिनिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप इसको समझ लीजिएगा क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर यूज होगा, कैसे होगा उसको समझिएगा ध्यान से। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, e की पावर 1/x माइनस 1/e की पावर 1/x प्लस का 1। 0 पॉजिटिव है तो कैसे सॉल्व करते हैं, 0 प्लस h रख के कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से क्या के लिमिट h टेंस टू 0, अब e की पावर 1/1 प्लस h हो जाएगा भाई, यहाँ से 0 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1, अब e की पावर 1/h प्लस का 1 होगा। अब इसे ध्यान से देखेंगे भाई, h की वैल्यू 0 है, अगर मैंने h की वैल्यू 0 डायरेक्ट इसके अंदर रख दी तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। अब e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, h की वैल्यू मैंने सीधे डायरेक्ट पुट किया तो यहाँ 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो गया, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अब जब ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, इन्फिनिटी में से माइनस को 1 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, जैसे इन्फिनिटी प्लस 1 करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। तो ये दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ। इनडिटरमिनेट फॉर्म किसकी वजह से हो रहा है, e की पावर 1/h की वजह से हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको कॉमन लेकर के सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/e की पावर 1/h ही आ गया। अब e की पावर 1/h यहीं से कॉमन ले लीजिएगा भाई, 1/h, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/e की पावर 1/h, ये आया। इस e की पावर 1/h से 1/h कैंसिल होगा। अब मैं h की वैल्यू यहाँ पर अगर रखता हूँ तो ये होगा e की पावर इन्फिनिटिव। अब जब e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर, तो e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी तो 1/इंफिनिटी तो 0 बना है, ये 0 बना तो आंसर इसका आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास में जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 निकल के आ गई। इसी तरीके से हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे भाई, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, e की पावर
1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस का 1। अब क्या करेंगे, जीरो माइनस एच रखेंगे, तो वही लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच रखेंगे, तो ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, इसे ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 और 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस का 1। अब देखिए, अगर मैंने h की वैल्यू जीरो यहाँ पुट कर दी तो दिस इज द इन्फिनिटी, और 1 अपॉन ये इन्फिनिटी बनेगा ई की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो इसका मतलब ये बना, तो ये भी जीरो बना, ये भी जीरो बना, तो आंसर क्या है, माइनस का बना है। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास में 1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का 1 आई, तो ये फंक्शन क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, इसलिए ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, ये वाला फंक्शन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्व कर रहा है। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो कितना होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन लेंगे, दिस इज द फंक्शन। हाँ नहीं, ये गलत है, ये कहीं मिस्टेक है इसमें, इसको छोड़िए, आगे का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। x की वैल्यू 3 से बड़ी, x ग्रेटर देन 3, मान लीजिए ये 3 है, तो 3 से ज्यादा पे कौन सा फंक्शन है, 4, 3 से कम पे कौन सा फंक्शन है, x प्लस 1। अब वो कह रहा है कि भी लिमिट x टेंस टू 3, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव यानी कि 3 पॉजिटिव पे कौन सा फंक्शन है, 4, तो ये तो 4 ही रहना है, ठीक है। और हम अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन है, 3 के नेगेटिव में भी x प्लस का 1 होगा, जब x प्लस 1 3 प्लस h रख दीजिएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 3 प्लस h प्लस का 1, और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 पर fx की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 4 है, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x की वैल्यू 0 से छोटी, इसका मतलब एक हल्का सा ग्राफ बनाए और 0 से छोटी, तो 0 से छोटी यानी कि इधर को कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस का 3, और x की वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी कि 3x प्लस 3। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाले हैं, x इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो 0 पे निकाल लीजिए भाई कि राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 पॉजिटिव पे कितना लेंगे, 3x प्लस 3। अब हम 0 प्लस h रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ लगा 3 ब्रैकेट में 0 प्लस h और प्लस का 3। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, अब मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, कितना है भाई ये 2x प्लस का 3, 0 माइनस h रखेंगे, तो 0 माइनस h रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 और ब्रैकेट में 0 माइनस h प्लस का 3। अब उसके बाद में h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दिस इज 3। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और ये वैल्यू इसकी 3 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, भाई x की वैल्यू 0 इसके अंदर पुट कर दिए, कितना है 3, x की वैल्यू 0 इसके अंदर पुट कर दीजिए तो 3 आ जाएगा, तो हम ये डायरेक्ट मेथड था। इसी तरीके से हम 1 पे भी निकाल सकते हैं, 1 पे मैं डायरेक्ट निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालूं तो 1 पर राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लूंगा, तो ये यानी कि 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। और यदि अगर मैं 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला यूज करूंगा, x की वैल्यू इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 और इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट 6 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई, तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा, फाइंड नहीं कर सकते, और 3 और इस पर ये वैल्यू 3 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई क्या है कि भाई ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन है, मैं पहले इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन है, मॉड x अपॉन x, तो 0 प्लस h रखेंगे, तो 0 प्लस h रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 प्लस h अपॉन h, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का मोड तो h ही रहेगा, h करके तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 mod x अपॉन x,
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो 0 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच का मॉड अपॉन 0 माइनस का एच, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 यानी कि एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कटेगा तो दिस इज द माइनस वन। राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब होता क्या कि सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, ऊपर के और नीचे के फंक्शन सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऊपर भी फंक्शन वही और नीचे भी वही फंक्शन, किसी एक पर मॉड लग जाए, ठीक, ये वाला फंक्शन हो जाए, या फिर ऐसे कर लेंगे एफ एक्स अपॉन एफ एक्स नीचे मोड लग जाए, तो दैट इज द सिग्नम फंक्शन। ऊपर के नीचे के फंक्शन सेम होते हैं, किसी एक पर मोड लग जाता है तो फंक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होते हैं, नॉट एग्जिस्ट होते हैं। राइट हैंड लिमिट बनाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस बनाती है, बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिएगा। अब हमारे पास में फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, क्या है कि भाई फंक्शन हमारे पास क्या है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस का a1 और x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, ये गिवन है। पूछा क्या है, x इक्वल टू a1 पे निकालना है, तो x की वैल्यू a1 इसके अंदर लगा दूं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a1 पॉजिटिव, और फंक्शन हमारे पास यही x माइनस का a1 और x माइनस का a2 डॉट 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 और x माइनस का an हो जाएगा। अब हम x a1 प्लस h रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, x के स्थान पर a1 प्लस h रखेंगे तो a1 प्लस h माइनस का a1, और ब्रैकेट में यहाँ से x की जगह a1 प्लस का h माइनस का a2 और डॉट 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 यहाँ से रखेंगे x की जगह a1 प्लस h तो a1 प्लस h माइनस का an आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए a1 और ये माइनस का a1 कैंसिल हुआ, h की वैल्यू क्या है बाहर 0, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से यदि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, लिमिट कितना हुआ, लिमिट x टेंस टू a1 नेगेटिव, और फंक्शन हमारे पास क्या है x माइनस का a1, तो x माइनस का a1 और ब्रैकेट में x माइनस का a2 डॉट 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 x माइनस का an, नाउ पुटिंग द वैल्यू x a1 माइनस h, तो a1 माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा a1 माइनस h माइनस का a1 और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा a1 माइनस h माइनस का a2 और डॉट 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 यहाँ से हो जाएगा a1 माइनस का h माइनस का an, तो a1 ये दोनों कैंसिल होगा, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो दिस इज द 0, दिस इज द 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर यानी कि a1 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा, दिस इज वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद क्या है, a पर निकालना है, तो अगर हम x की वैल्यू a पर निकालना है तो x की वैल्यू a इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, वैसे ही निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, हाँ 5/2, तो लिमिट x टेंस टू 5/2 देखिए, तो लिमिट x टेंस टू माइनस का 5/2 तो माइनस का 2.5 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है इसकी तो कैसे लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंस टू माइनस का 2.5 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब इसमें क्या कहूंगा माइनस का 2.5 प्लस h रखूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2.5 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस का 2.5 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू माइनस का 2.5 माइनस में और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसी तरीके से हम यहाँ से 2.5 माइनस h करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा h टेंस टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2.5 माइनस h, तो ये वैल्यू भी माइनस के 3 के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 3 हो गई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव इसका मतलब कितना हो गया कि 1 x के स्थान पर 1 प्लस h रखें तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, x के स्थान पर 1 प्लस का h माइनस का 1 से 1 कैंसिल, h की वैल्यू क्या हो गई 0, तो दिस इज द इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।